बाराबंकी से खबर। लखनऊ अयोध्या के द्वार पर बने शिक्षा के मंदिर रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर। एफआईआर और कार्यवाही की गूंज से उठे हैं सवाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का लबादा उड़े, कौन चला रहा सियासी खेल। जहां से निकलने से भविष्य गढ़ने वाले विद्वान, वहीं सियासत ने खड़ा कर दिया संकट। 11,000 छात्रों की डिग्री और सपनों पर मंडराया अंधकार। एफआईआर और बुलडोजर की तरफ हर तरफ निंदा। बुलडोजर अक्सर उन इमारतों पर चलते देखे गए हैं जिन्हें माफिया या गुंडों का अड्डा कहा गया, लेकिन इस बार बुलडोजर उस जगह चल रहा है जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, जो अयोध्या के द्वार पर बसे बाराबंकी की पहचान बन चुकी थी, अब एफआईआर और प्रशासनिक कार्यवाही की चपेट में है। ये घटना सिर्फ एक विश्वविद्यालय पर कार्यवाही का मामला नहीं, बल्कि उस भविष्य पर गहरा प्रहार है जहां से निकलने वाले हजारों छात्र देश की तरक्की में योगदान देने वाले थे। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, जो अयोध्या के द्वार पर बसे बाराबंकी की पहचान बन चुकी थी, अब एफआईआर और प्रशासनिक कार्यवाही की चपेट में है। एफआईआर और बुलडोजर की कार्यवाही शिक्षा के मंदिर में भूचाल। 11,000 छात्रों के सपने की साख को पहुंचाया संकट, किया बदनाम। छात्रों और अभिभावकों की आवाज, एबीवीपी और विपक्ष पर आरोप। सियासी खेल के पीछे कौन, हर तरफ निंदा। शिक्षा को राजनीति से दूर रखने की मांग, शिक्षा बनाम राजनीति। एफआईआर और बुलडोजर की कार्यवाही शिक्षा के मंदिर में भूचाल। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद की रिपोर्ट और शासन स्तर की संस्तुति के बाद विश्वविद्यालय पर आरोप लगा कि पिछले 3 वर्षों से बिना मान्यता के विधि पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी आधार पर थाना कोतवाली बाराबंकी में एफआईआर दर्ज कराई गई और जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही शुरू कर दी। कोतवाली नगर क्षेत्र के एनिमल हाउस हिस्से में बुलडोजर चलते ही अफरा तफरी मच गई। मौके पर एसडीएम सदर और राजस्व टीम मौजूद रही और सर्वे कर अवैध कब्जे का हवाला दिया। प्रशासन का कहना है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे और अतिक्रमण सामने आ रहे हैं। कार्यवाही कई दिनों तक चल सकती है। 11,000 छात्रों के सपनों की साख को पहुंचाया गया संकट, किया गया बदनाम। इस विवाद की सबसे बड़ी मार उन 11,000 से अधिक छात्रों पर पड़ रही है जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जिन छात्रों ने सालों की मेहनत से डिग्री पाई। अब वे आशंकित हैं कि कहीं उनकी डिग्रियों पर दाग न लग जाए। जिन परिवारों ने कर्ज लेकर अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाया, अब उनके सामने भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छात्रों की मेहनत को राजनीतिक साजिशों और प्रशासनिक सख्ती की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों की आवाज, एबीवीपी और विपक्ष पर आरोप। सियासी खेल के पीछे कौन। विश्वविद्यालय प्रशासन और समर्थकों का आरोप है कि ये पूरा विवाद एक सुनियोजित साजिश है। उनका कहना है कि 24 लोगों ने, जिसके तार सपा और कांग्रेस से जुड़े बताए जाते हैं, एबीवीपी के बैनर का सहारा लेकर विश्वविद्यालय में बवाल खड़ा किया। सिर्फ 2 निलंबित छात्रों को बहाना बनाकर हजारों छात्रों की पढ़ाई बाधित की गई। कैंपस में हंगामा, मारपीट और गुंडई की घटनाएं, कार्यवाही की गई ताकि मीडिया में सहानुभूति जुटाई जा सके। एबीवीपी, जिसे हमेशा छात्र स्वाभिमान और अधिकारों की आवाज माना गया, उसके नाम पर इस विवाद का राजनीतिकरण होना छात्रों और समाज दोनों के लिए सवाल खड़े कर रहा है। हर तरफ निंदा, शिक्षकों राजनीति से दूर रहने की मांग। बुलडोजर की इस कार्यवाही के चारों ओर निंदा हो रही है। शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और आम अभिभावकों का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय से कोई गलती हुई है तो सुधार और दंड की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, लेकिन बुलडोजर चलाकर शिक्षा को बर्बाद करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ रोकने के लिए सरकार को निष्पक्ष और संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए। शिक्षा बनाम राजनीति। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का विवाद इस बात का प्रतीक बन गया है कि जब शिक्षा राजनीति के अखाड़े में धकेल दी जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का होता है। आज सवाल ये नहीं कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन, बल्कि सवाल ये है कि 11,000 छात्रों के सपनों का क्या होगा। यदि साजिश है तो साजिशकर्ताओं को कठोर दंड मिलना चाहिए, और यदि प्रशासनिक कमियां हैं तो उनका समाधान छात्रों को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर सिर्फ इमारत नहीं होता, बल्कि उसमें पढ़ने वाले छात्रों के सपने और भविष्य ही उसकी असली पहचान होते हैं।